कंसेप्चुअल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज भारत की कुछ सबसे अहम हालिया घटनाओं पर तेजी से नजर डालते हैं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, इस पूरे विश्लेषण की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सुर्खियां बस अलग अलग बिखरी हुई खबरें हैं या फिर ये सब मिलकर भारत के भविष्य की कोई बड़ी तस्वीर बना रही हैं? आइए इन खबरों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ ऐतिहासिक पलों पर, फिर देखेंगे कि पॉलिसी में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं, उसके बाद नवाचार और विरासत का संगम, और आखिर में जानेंगे कि दुनिया में भारत की क्या जगह बन रही है। तो चलिए सबसे पहले कुछ ऐसे कमाल के पलों से शुरू करते हैं जिन्होंने हाल ही में इतिहास रचा है। ये एक वाकई ऐतिहासिक पल है। वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिशारोटी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। मीडिया जगत के लिए ये एक जबरदस्त मील का पत्थर है सच में। और पता है, ये कोई अकेली घटना नहीं है, एक तरह का पैटर्न दिख रहा है जहां महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व संभाल रही हैं, चाहे वो राजनीति हो, कानून हो या फिर सुरक्षा बल। और अब खेल की दुनिया से एक शानदार खबर। भारत ने स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। ये भारत का पहला स्क्वॉश वर्ल्ड कप खिताब है। इस जीत को और भी खास क्या बनाता है, वो ये कि भारत न सिर्फ मेजबान था बल्कि चैंपियन भी बना। चेन्नई में हुए फाइनल में हांगकांग को हराकर भारत ये खिताब जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। कमाल है। तो जैसे लीडरशिप और खेल में नए कीर्तिमान बन रहे हैं, वैसे ही अब कुछ ऐसे बड़े नीतिगत बदलावों पर नजर डालते हैं जिनका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। सरकार ग्रामीण रोजगार की सबसे बड़ी योजना मनरेगा में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब इसकी जगह एक नया कानून लाया जा रहा है जिसका नाम है वीबी ग्रामजी बिल। तो फर्क क्या है? देखिए, 3 बड़े बदलाव हैं। काम के दिन 100 से बढ़कर 125 हो जाएंगे। फंडिंग में अब सिर्फ केंद्र नहीं बल्कि राज्यों की भी हिस्सेदारी होगी। और सबसे अहम बात, जब खेतों में सबसे ज्यादा काम होता है यानी बुवाई कटाई के 60 दिनों के दौरान, तब ये योजना काम नहीं देगी। अगला बड़ा बदलाव है शांति बिल। इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये बिल भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सचमुच एक क्रांति लाने के लिए बनाया गया है। तो ये होगा कैसे? इसके लिए 3 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोले जाएंगे। दूसरा, कोयले जैसे आयातित ईंधन पर निर्भरता कम की जाएगी। और तीसरा, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। अब एक और बड़ा आर्थिक फैसला, कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को मंजूरी दे दी है। पहले ये लिमिट सिर्फ 74% थी। मतलब अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब आर्थिक बदलावों से आगे बढ़कर उन 2 खबरों पर नजर डालते हैं जो एक ही सिक्के के 2 पहलू दिखाती हैं। एक तरफ भारत का तकनीकी भविष्य और दूसरी तरफ उसका अनमोल सांस्कृतिक अतीत। ये खबर तो सच में कमाल की है। सोचिए, भारत में दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त शिपयार्ड बनने जा रहा है। ये भारत को समुद्री टेक्नोलॉजी में दुनिया के नक्शे पर सबसे आगे खड़ा कर देगा। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो शिपयार्ड का ज्यादातर काम एआई और रोबोटिक्स करेंगे, जहां इंसानी दखल न के बराबर होगा। भविष्य की एक असली झलक। तो एक तरफ जहां भविष्य की टेक्नोलॉजी है, वहीं दूसरी तरफ हम अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को भी सहेज रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के 2 अनमोल हिस्सों को एक बड़ी आधिकारिक पहचान मिली है। एक है आंध्र प्रदेश की मशहूर पोंडुरु खादी, जिसे अब जीआई टैग मिला है, जो इसकी अनोखी पहचान की गारंटी है। और दूसरी है राजस्थान की ऐतिहासिक सीलीसैर झील, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल घोषित किया गया है। और सीलीसैर झील के जुड़ने के साथ ही भारत में अब कुल 96 रामसर साइट्स हो गई हैं। ये दिखाता है कि देश अपने जरूरी वेटलैंड्स को बचाने के लिए कितना गंभीर है।
और आखिर में चलिए देखते हैं कि भारत दुनिया के साथ कैसे जुड़ रहा है, अपने इतिहास को याद करके और भविष्य के लिए नए मंच बनाकर। क्रिकेट के दीवानों के लिए एक जबरदस्त खबर आ रही है। एक बिल्कुल नया अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, एशियन लेजेंड्स कप, जिसमें एशिया के दिग्गज क्रिकेटर फिर से मैदान पर उतरेंगे। तो ये कब और कहाँ होगा? ये 2026 में थाईलैंड के चियांग माई में खेला जाएगा। इसमें भारत, पाकिस्तान समेत 6 देशों के 40 साल से ज्यादा उम्र के लेजेंड्स हिस्सा लेंगे। और आज 16 दिसंबर एक बहुत ही खास दिन है, विजय दिवस। 1971 में आज ही के दिन भारत-पाकिस्तान युद्ध में हमारी सेनाओं ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जब पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। हम उस शानदार जीत और अपने वीर जवानों के शौर्य को आज भी याद करते हैं। तो चाहे वो नीति में बड़े बदलाव हों, खेल में ऐतिहासिक जीत हो, महिलाओं का बढ़ता नेतृत्व हो या भविष्य की तकनीक हो, ये सारी अलग अलग खबरें मिलकर भारत के आने वाले कल के बारे में क्या कहानी कह रही हैं। ये सब बदलाव और उपलब्धियां देश को आखिर किस दिशा में ले जा रही हैं?